अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की इस वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या में से आपसे कुछ अहम बातें शेयर करूंगी जो कुरान पाक में मौजूद हैं, और उनका जो वाक़या कुरान पाक में मौजूद है उसमें कौन से ऐसे 3 गिरोहों का जिक्र किया गया है और जो उन पे अजाब आया उनकी क्या वजूहात थी। तो जब हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ते हैं तो उसमें 3 गिरोहों की बात की गई है। जब लोग बार बार सरकशी करते थे, बहुत से उनको मोजज़ात अल्लाह ताला ने दिखाए, बहुत सी नेमतें अता की, लेकिन बार बार जो है वो उस चीज़ से भटकते थे। उसमें एक वो गिरोह था जो बिल्कुल सरकशी पे था, जो बिल्कुल अहकामात की खिलाफ वर्जी करता था, और एक वो गिरोह था जो कि अहकामात की जो है वो तकमील करता था, लेकिन अपनी हद तक, सिर्फ अपनी ज़ात तक, बुरा नहीं जानता था। और एक तीसरा था जो कि अल्लाह ताला की अहकामात को भी मानते थे, तकमील करते थे और दूसरों को भी रोकते थे। अब इसमें जो तफसील पे जाएं तो जब पहला गिरोह था वो तो पूरी सरकशी करता था और जो उन्हें मना करते थे, रोकते थे, और जो दरमियान वाला गिरोह था जो अपने आप तक की हद तक तो उन अहकामात को मानता था, यानी कह लें अपना तज़किया करता था उससे हद तक। तो वो उन लोगों को कहते थे कि तुम क्यों इन लोगों पे अपना वक्त ज़ाया करते हो, क्योंकि वो मानने वाले नहीं हैं, तो अब उनके साथ सरखपाई क्यों करते हो, उनको कहने का फ़ायदा नहीं, वो तुम्हारे इख्तियार में नहीं। तो वो लोग जो जवाब देते थे वो ये थे कि हम पे जो फ़र्ज़ है, हम पे जो अल्लाह ताला का हक है, हम वो अदा करते हैं। कम अज़ कम अल्लाह ताला ये जानेंगे कि हमने उन्हें बुराई से रोका, उन्हें हक की बात बताई, ताकि कल को हम जवाबदेह होंगे तो उस चीज़ के लिए अल्लाह ताला हमारी जो है वो पकड़ नहीं करेंगे। और ऐसा ही हुआ, जब अजाब आया तो सिर्फ वही गिरोह बचा अल्लाह ताला के अजाब से जो खुद भी अहकामात की तकमील करते थे और दूसरों को उन चीज़ों से रोकते थे, बुराइयों से, गुनाहों से रोकते थे। और जब कुरान पाक में ये वाक़यात अल्लाह ताला हमें बताते हैं तो उनके बताने का एक मकसद है, वो यही है कि वो हर इंसान और पूरी इंसानियत पर लागू होते हैं। और अगर आज हम भी सिर्फ उसको अपनी हद तक रख लें, अपने बंद कमरों में इबादत कर लें और आंखें बंद कर लें, तो हम पे भी पकड़ होगी और अजाब आएगा। और उस वक्त में भी, इस वाक़े में भी, जिस कौम को अल्लाह ताला ने बंदर बनाया, इस वाक़े में भी अजाब उन दोनों गिरोहों पर आया। लेकिन बंदर जो है वो सिर्फ वो गिरोह बना जो मुकम्मल तौर पे सरकशी पे थे, जो ना मानते थे और ना खुद करते थे, बजाय उसके कि उससे बढ़ चढ़ के अल्लाह ताला का शिर्क करते थे या जो है गुनाहों में मुब्तला थे, उनको बंदर बना दिया गया। और जो दूसरा गिरोह था उन पर भी अजाब आया। अल्लाह ताला ने उन इबादत करने वालों को जो अपनी हद तक इबादत करते थे और उन्हें रोकते नहीं थे, उनको भी अजाब का निशाना बनाया। तो आप इसे अंदाज़ा लगा लीजिए अल्लाह ताला के नज़दीक किस चीज़ की अहमियत है। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया पे एक मकसद के लिए भेजा है ना, अपने खलीफा बनाकर भेजा है। तो अगर हम भी अपने दरवाजे और आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपनी ज़ात तक तज़किया कर लें, तो वो काफ़ी नहीं है एक मुसलमान के लिए। अगर आप कहीं गलत देखते हैं तो अपनी इस्तिताअत, अपनी हैसियत की हद तक आवाज़ उठाना या उस चीज़ के लिए बोलना, रोकना हमारा फ़र्ज़ है, जितनी हद तक भी आपकी ताकत है। ज़रूरी नहीं कि एक आम इंसान जो ताकत नहीं रखता वो अकेला जाके जंग ना लड़े, वो नहीं लड़ सकता, लेकिन जिस ओहदे तक, जिस हद तक एक इंसान की पहुंच है, ताकत है, उससे उन चीज़ों के लिए रोकना है। चाहे वो हाथ से ताकत रखता है हाथ से, ज़बान से रोकता है तो ज़बान से, और कमज़ोर तरीन जो है वो उसका ईमान का दर्जा है कि हम उसे दिल में बुरा जाने। तो इस वाक़या से हमें बहुत क्लियरली ये चीज़ मिल जाती है और क्लियरली हमें ये लेसन मिल जाता है कि एक मुसलमान को क्या करना है, उसका क्या फ़र्ज़ है और उसे कैसा होना चाहिए। तो ये बड़ा ही खूबसूरत और मोटिवेशनल कुरान पाक का वाक़या लगा था मुझे, जब मैं कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ रही थी कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं। तो ये चीज़ें गौर फ़िक्र हैं कि क्या आज जिस हाल में हम लोग हैं, यही चीज़ें वो वजह नहीं है।
ہم خود بھی پستی کا شکار ہیں. پہلے تو ہم اپنی زندگیوں میں ہی امپلیمنٹ نہیں کرتے. کسی کو تو روکنا شاید بعد کی بات آئے. جب ہم اپنی زندگیوں میں ہی مکمل طور پر امپلیمنٹ نہیں کرتے تو ہم کسی کو کیا روکیں گے، کیسے روکیں گے؟ اس لیے بہت ضروری ہے پہلے اپنا تزکیہ کریں، اور پھر جتنی حد تک جتنا آپ امپلیمنٹ کرتے جاتے ہیں ایٹ لیسٹ دوسروں تک اس کا پیغام ضرور پہنچائیں. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اسے اپنی حیثیت اور طاقت کی اختیار جتنا رکھتے ہیں اتنا ضرور روکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے کوئی اچھے کام لے اور ہماری تمام جس حالت میں ہم ہیں ہم پہ رحم فرمائے، ہم پہ وہ عذاب نہ لے کے آئے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.